Hello friends, hi. Today we are going to discuss about the education system in India. Right. So actually aspirants जो कि इस समय यूपीएससी नेट सेट सीटीईटी या पीएचडी या एमफिल की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि उन्हें भारत के शिक्षा प्रणाली के बारे में पता हो. बिकॉज सी आजकल जैसे कि आप जानते हो अभी कोविड-19 चल रहा है एंड सारी दुनिया के जो स्कूल्स हैं इस समय बंद है, तो बट पढ़ाई तो नहीं रुक सकती, राइट. सो दैट इज़ द रीज़न वी हैव ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम इन प्लेस, राइट. ये तो हुई आज की बात, लेकिन अगर मैं बात करूँ हिंदुस्तान की स्पेसिफिकली, तो आज अगर हमारे पास ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है, क्या पहले भी ऐसा सिस्टम हमारे पास था? क्या उससे पहले अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम हुई तो पहले कैसे पढ़ाते थे? मतलब पहले कौन सी यूनिवर्सिटीज़ होती थी? कैसे एजुकेशन सिस्टम इंडिया में आया? कैसे एमएचआरडी बना? किस तरह मतलब ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बनी? कैसे लोग प्रोफेसर बनते? बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि एक एजुकेशन सिस्टम को लेके माइंड में आते हैं. सो एक्चुअली भारत की शिक्षा प्रणाली जानना आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है, और आपके जनरल नॉलेज के लिए भी आपको ये पता होना चाहिए कि भारत की शिक्षा प्रणाली कैसे वर्क करती है. बिकॉज आपने भी पढ़ाई करी, कल को आपके बच्चे पढ़ाई करेंगे, या फिर आपके नोन में, मतलब सबको पता होना चाहिए कि भारत में शिक्षा प्रणाली किस तरह वर्क करती है और क्या हमारी सरकार ने नए नए इनिशिएटिव्स लिए हैं हमें पढ़ाने के लिए. अच्छा, अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो ये टॉपिक जो है यूपीएससी में भी आता है जनरल नॉलेज में कि कौन कौन से नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं एमएचआरडी के थ्रू, या यूजीसी में कौन कौन सी न्यू यूनिवर्सिटीज़ हैव बीन अप्रूव्ड. देन नेट के पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, दैट इज़ यूनिट 10 विच इज़ ऑन हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया. सेट के पेपर में भी एजुकेशन सिस्टम पे पूरा फोकस किया जाता है. सी टेट के पेपर में भी. जीके में जनरल नॉलेज में कई बार ऐसा पूछा जाता है, जैसे अगर आपको पता हो अभी स्वयं एक ऐप लॉन्च हुई थी जिसमें आप बहुत सारी बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं, राइट. फ्री नॉलेज को आप एक्सेस कर सकते हैं. तो हु इनिशिएटेड दैट, एनपीटीईएल का फुल फॉर्म क्या है, स्वयं को किसने इनिशिएट किया था, वो लेक्चर्स कैसे मिलते हैं, एमएचआरडी का फुल फॉर्म क्या है, और यूजीसी के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आती है, नई कौन सी यूनिवर्सिटी लॉन्च हुई, ऑनलाइन ऐप कौन कौन सी नई लॉन्च हुई एजुकेशन के लिए, ये सब जो है जनरल नॉलेज में कहीं ना कहीं आता है. सो यू शुड बी एटलीस्ट हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया दैट वी हैव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो ये वीडियो आपकी इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है. मैं कोशिश करूँगी ताकि दोनों लोग समझ पाएँ, राइट. जिन्हें इंग्लिश में कंफर्टेबल है दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इट, जिन्हें हिंदी में ओके है वो भी ये समझ पाएँ. लेकिन अगर आपको कहीं लगता है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या पिंक कर सकते हैं. एंड लास्ट टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ पीएचडी. सो पीएचडी जो लोग करते हैं वो थीसिस लिखते हैं, दे मेक रिसर्च ऑल्सो, तो दे शुड ऑल्सो बी अवेयर कि पहले कैसे यूनिवर्सिटीज़ होती थी, कैसे उसमें पढ़ाया जाता था, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करते थे, राइट. एंड देन एमफिल में भी ये यूज़ होता है. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल द इंडियन एजुकेशन सिस्टम. आज हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करने वाले हैं. हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एज यू कैन सी ओवर है. एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एंड टर्शरी. एलिमेंट्री एजुकेशन इज़ बेसिकली द प्राइमरी एजुकेशन, जिसमें आपके प्राइमरी एजुकेशन और अपर प्राइमरी एजुकेशन आती है. प्राइमरी एजुकेशन इज़ 1st to 5th क्लास एंड अपर प्राइमरी इज़ 6th to 8th क्लास. उसके बाद आती है आपकी सेकेंडरी एजुकेशन. सेकेंडरी एजुकेशन जो है जनरली आपका फोकस करना स्टार्ट करती है कि आगे जाके बच्चे ने कौन सा सब्जेक्ट लेना है. जैसे कि आप सबको पता होगा कि 10th में जनरली वी गो फॉर द स्ट्रीम दैट यू वांट टू परस्यू, लाइक कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, मेडिकल लेना है, नॉन मेडिकल लेना है. सो दैट इज़ द रीज़न दिस इज़ सेकेंडरी एजुकेशन. यहाँ पर जाके आपका जो पढ़ाई का जो एस्पेक्ट है वो थोड़ा स्ट्रीम स्पेसिफिक होता चला जाता है. सो सेकेंडरी क्लास होगी आपकी 9 to 10th, देन सीनियर सेकेंडरी इज़ 11 to 12th. टर्शरी इज़ बेसिकली विद रिगार्ड्स टू द ऑक्यूपेशन एक्चुअली. सो फॉर एग्जांपल आप बीकॉम करते हैं, बीबीए करते हैं, बीसीए करते हैं, बीएचएम करते हैं. दिस इज़ रिलेटेड टू लाइक व्हाट यू वांट टू बिकम अहेड, राइट. बीटेक करते हैं. सो हायर एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. हायर एजुकेशन आपकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग है. सो फॉर एग्जांपल जनरल, जो जैसे कि आपकी साइंस हो गई, कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया. देन उसके बाद आप प्रोफेशनली भी जा सकते हैं, जैसे आप सीए कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, राइट. सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन, मतलब एक प्रोफेशन की तरफ आप बढ़ रहे हैं, आप सीएस कर रहे हैं. सो दिस कैन बी एन एग्जांपल ऑफ हायर एजुकेशन. वोकेशनल की बात करूँ तो दिस इज स्पेसिफिकली टू अ पर्टिकुलर कोर्स हो गया. जैसे कोई आपने डिप्लोमा किया, जैसे कि आईटी में आपने कोई डिप्लोमा किया, या कोई लैंग्वेज आपने परस्यू की 12th करने के बाद, और आप अपना ग्रेजुएशन जो है वो ड्यू ओपन से कर रहे हैं, एसयूएल से कर रहे हैं, साइड बाय साइड ही रेगुलर वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं. सो अगर आपको
दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी कुछ वोकेशनल कॉलेजेस है, जैसे JDMC के अंदर एक स्पेसिफिकली वोकेशनल स्टडीज़ का कॉलेज है, दैट इज़ स्पेसिफिकली फॉर लेडीज़। वहाँ पर दे मतलब फीमेल ओरिएंटेड कोर्सेज़ कराए जाते हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर का कोर्स हो गया, एंड जो बेसिक कोर्सेज़ हैं दे मतलब वहाँ पे वो सिखाते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल विच आई एम गिविंग यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसे बहुत सारे वोकेशनल स्टडीज़ कॉलेज है। द फेमस वन इज़ इन CP, अगर आपको पता हो, इफ़ एनी वन नो विच इज़ देयर इन CP, विच इज़ देयर अ फेमस गुरुद्वारा, राइट। सो अगर किसी को पता है तो डू मेंशन द नेम इन द कमेंट बॉक्स। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द अर्लियर एजुकेशन सिस्टम, सो अगर आपको आपका आज जानना है तो यू शुड बी अवेयर अबाउट योर प्रीवियस ऑल्सो, आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए। सी मेन फोकस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सिस्टम इज़ टू नो कि लाइक व्हाट वाज द बेसिस, मतलब पहले कैसे थे, उसके बाद क्या हुआ और अब कैसे एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। अगर मैं बात करूँ एजुकेशन सिस्टम की, तो मैंने एजुकेशन सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, जस्ट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एवरीबॉडी। सो फर्स्ट इज़ द एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में बेसिकली आपका सारा पीरियड, वैदिक पीरियड, ब्राह्मणिक पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड आ जाएगा। दैट वाज द पीरियड वेयर एजुकेशन सिस्टम वाज एट अ पीक। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तक्षशिला, नालंदा, दीज वर द फेमस यूनिवर्सिटीज़ विच केम इन टू द एग्जिस्टेंस। अगर आपने थोड़ा बहुत सुना हो तक्षशिला या नालंदा के बारे में, तो तक्षशिला एट प्रेजेंट इज़ इन पाकिस्तान, बट नालंदा इज़ इन बिहार एट प्रेजेंट। सो वो ऐसी यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पर 10-10 हज़ार स्टूडेंट्स पढ़ते थे विद 2000 टीचर्स एंड ऑल एट वन सिंगल प्लेस, एंड देयर वर नो फीस। रहना भी बिल्कुल फ्री होता था, खाना भी उन्हें फ्री दिया जाता था, बस वो वहाँ पढ़ने आते थे। एंड यू वॉन्ट बिलीव द सब्जेक्ट्स दैट दे यूज टू स्टडी, मतलब दैट वाज अ ह्यूज लिस्ट। मतलब आज के टाइम में भी मतलब मुझे हैरानी होती है कि एक कॉलेज इतने सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा पाता जितने सब्जेक्ट्स तब पढ़ाए जाते थे। मतलब कैन यू बिलीव, कॉस्मोलॉजी भी एक सब्जेक्ट हुआ करता था, राइट। एंड ड्यू टू सम अनसर्टेन कंडीशंस वो सारी यूनिवर्सिटीज़ ख़त्म हो गई, उन्हें जला दिया गया। स्पेशली अगर मैं बात करूँ नालंदा की, तो नालंदा को तो 3 बार जलाया गया। एक्चुअली 2 बार उसको रिस्ट्रक्ट कर दिया था, बट थर्ड टाइम उसको बिल्कुल ही मतलब वो इतना ख़त्म हो गया कि उसको मतलब दोबारा खड़ा नहीं कर पाए थे। एंड देन उसके बाद आपका फर्स्ट फेज़ ये एंशिएंट इंडिया हो गया, जिसमें आपका सारा का सारा बुद्धिस्ट पीरियड आ जाएगा, एंड ब्राह्मणिक हो गया, जिसमें आपके सारे वेदास के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे दिया जाएगा। देन उसके बाद सेकंड आता है डिक्लाइन ऑफ एंशिएंट इंडिया। फिर उसके बाद आता है कि कैसे जैसे बुद्धिस्ट पीरियड ख़त्म होता है, उसके बाद कम्स योर मुगल इरा, योर मुस्लिम एजुकेशन। सो जैसे मुस्लिम्स आएंगे, वो जितनी भी हमारी जो वैदिक की जो स्टडीज़ हैं, जो बुक्स हैं, उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे डेफिनेटली, बिकॉज दे वांट टू स्टडी। वो चाहते हैं कि अगर उनका राज है तो दे विल बी एबल टू स्टडी दैट, दे कैन फोकस ऑन दैट। सो वो जितनी भी हमारी जो वेदास हैं या जो भी किताबें हैं, उनको अरेबिक या पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना शुरू करेंगे, राइट। नाउ उसके बाद आता है ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिश रूल भी 2 पार्ट में, एक बिफोर इंडिपेंडेंस, एक आफ्टर इंडिपेंडेंस। बिफोर इंडिपेंडेंस यानी बिफोर 1947, और उसके बाद है आफ्टर 1947। बिफोर 1947 में क्या होता है कि ब्रिटिशर्स जब आते हैं, उन्हें हिंदुस्तान में राज करने के लिए, डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उन्हें लोग चाहिए, राइट। अब लोगों को अगर उन्हें समझाना है, बात करना है, तो उन्हें इंग्लिश आनी चाहिए। इसी के वजह से वो बहुत सारे रूल्स, बहुत नए नए रिफॉर्म्स लाते हैं, पॉलिसीज़ लाते हैं, सो दैट पीपल कैन स्टडी इंग्लिश एंड देन दे कैन हेल्प ब्रिटिशर्स, राइट, सो दैट दे कैन डू द एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट। मतलब वो डेवलपमेंट के पर्पज़ से नहीं आते हैं, डेवलपमेंट के पर्पज़ से वो एजुकेशन सिस्टम को नहीं लाते हैं, बल्कि दे वांट कि वो यहाँ के कल्चर को समझ पाएँ, यहाँ के लोगों से बात कर सकें और अपना काम करवा सकें। उसके बाद आता है हमारा 1947। 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद होता है, जब हमें फ्रीडम मिलती है, उसके बाद बहुत सारे हमारे ग्रेट लीडर्स हैं, दे कम इनटू द एग्जिस्टेंस एंड देन दे स्टार्ट मेकिंग रिफॉर्म्स। देन वो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन लाते हैं, बहुत सारे इसके ऊपर मंडल कमीशन एंड बहुत सारी कमीशंस होती है, बैठक होती है, जिसमें वो लोग बैठ के डिसाइड करते हैं कि उन्हें आगे एजुकेशन सिस्टम को कैसे रन करना है, मतलब उन्हें कौन कौन से नए रूल्स लाने हैं। उसके बाद बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आएगी जब वो हायर एजुकेशन सिस्टम, एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स करते हैं। अगर आप देखोगे अपनी लास्ट ये स्लाइड में, एज यू कैन सी है, ये जो हमारी जो प्रेजेंट स्लाइड है, जिसमें हमें 3 एजुकेशन पार्ट में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड टर्शरी। दिस इज़ एज ऑन टुडे, दिस इज़ द एक्टिव एजुकेशन सिस्टम दैट वी हैव। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे, बहुत सारे रिफॉर्म्स, कमीशंस बैठी थी,
इससे बहुत सारे फेमस आप कमीशंस पढ़ेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि उन्होंने कब कहाँ किस पॉलिसी पे एम्फोसाइज किया था, एंड दैट जनरली कम इन द एग्ज़ाम, राइट. सो फॉर एग्जांपल नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, देन विच वाज अ फेमस वन, मतलब दैट यू शुड नो अबाउट इट. कौन कौन सी कमिटीज़ बैठती थी. कोठारी कमेटी, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट, राइट. कोठारी कमेटी में बहुत सारे नए नए उन लोगों ने सजेशंस दिए थे जिसके बेसिस पे रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया गया था. सो फॉर एग्जांपल लाइक द एम ऑफ द एजुकेशन, करिकुलम क्या होता है, टेक्स्ट बुक, मेथड्स ऑफ टीचिंग, then evaluation, adult education, teacher education, three language formula. Three language formula is like कि one language should be English, second should be Hindi, and third should be a regional language, or it can be additional language also, right. Then vocation education, work experience, then university, and all these things came, right. So after 1947 you will be studying about it. So what I did, I just made these content for you, kind of index for you. This will help you a lot in understanding कि कौन से lecture में आपको कौन सा topic मिलेगा. As you can see here, this is the lecture 1 where I'm just telling you the present education system. I'm just telling you the summary like what we all are going to cover. In the lecture 2 we are going to study about the ancient India. Vedic education आपका पूरा एक lecture ले लेगा. That is quite broad, right. इसमें हम वेदास पढ़ेंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद. देन थर्ड आपका आएगा ब्रह्मांडिक एजुकेशन. ये थोड़ी छोटी वीडियो है. देन फोर्थ वीडियो विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बुद्धिस्ट में आपका सारा तक्षशिला, नालंदा, जितनी भी तरह की यूनिवर्सिटीज़ थी, 10 यूनिवर्सिटीज़ थी एक्चुअली जो बहुत फेमस मैंने पिक करी हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जिनमें आपस में भी कंपटीशन होता था. सो कैन यू इमेजिन, मतलब उस टाइम में भी यूनिवर्सिटीज़ में कंपटीशन होता था. देर ऑल्सो वॉन्टेड टू परफॉर्म द बेस्ट. सो लेक्चर 4 इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. फिफ्थ इज़ वोकेशनल एजुकेशन. इसमें आई एम गोइंग टू टेल यू लाइक, सो आप अगर इफ़ यू सी लाइक आर्कियोलॉजिकल साइट्स अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आप देखोगे कि बहुत ही अनमोल कारीगरी मिलती है, मतलब बहुत ही तरीके के आपको स्कल्पचर्स मिलते हैं, राइट. सो मतलब उस टाइम पे भी यू कैन अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे भी वोकेशनल एजुकेशन हुआ करती थी और वो चीज़ें वो उन्हें कोई सिखाता था, राइट. सो दिस इज़ बेस्ड ऑन दैट. देन सिक्स्थ में वी आर गोइंग टू स्टडी अ बिट अबाउट दीज यूनिवर्सिटीज़ इन डिटेल. आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट दीज यूनिवर्सिटीज, शुड बी अवेयर अबाउट आर हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. Then seventh में comes a medieval India. This is like post our ancient India. This is like the Muslim education where I'm going to tell you कि Muslims क्या क्या कैसे कैसे कौन कौन से reforms लेके आए. Then eighth में comes your British India. British India में you're going to study like बिफोर इंडिपेंडेंस आप कौन कौन से एक्ट वो लेके आए एंड उनका मेन एम्फोसाइज क्या था, राइट. एंड नाइन्थ लेक्चर इज़ अ पोस्ट इंडिपेंडेंस. दिस इज़ लाइक कि एज आई टोल्ड यू, राधा कृष्णन एंड कोठारी कमीशन, देन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, उसके ऊपर अमेंडमेंट्स हुए थे, राइट. तो दैट इज़ वी गोइंग टू स्टडी इन नाइन्थ. टेंथ में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रेगुलेटरी एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन. मतलब कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूजीसी इज़ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. सो दे गिव ग्रांट टू सर्टेन यूनिवर्सिटीज़. व्हाट आर द पैरामीटर्स फॉर दैट. देन 11th इज़ द लैंग्वेज यूनिवर्सिटीज़. सम यूनिवर्सिटीज़ आर स्पेसिफिकली मेड फॉर द लैंग्वेज टीचिंग. देन 12th इज़ एक्रीडेशन इन हायर एजुकेशन. कहाँ कहाँ से मान्यता मिल सकती है हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ को. 13th में आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन डिस्टेंस एजुकेशन. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ हमारे एंशिएंट एजुकेशन की, तो वहाँ पर जैसे नालंदा, तक्षशिला, इन सब यूनिवर्सिटीज़ में वुमेन एजुकेशन पे कोई एम्फोसाइज नहीं होता था, टू बी ऑनेस्ट. उस टाइम पे मेन एम्फोसाइज जो होता था सिर्फ मेल एजुकेशन पर होता था. इसी की वजह से फ़ीमेल एजुकेशन जो है थोड़ा हमारे देश में पीछे रह गया है. तो अगर मैं बात करूँ आपके लेक्चर 13 की, जिसमें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन डिस्टेंस एजुकेशन, इसके बहुत सारे रीजंस हैं. डिस्टेंस एजुकेशन कोई भी घर बैठे बैठे कर सकता है. अगर आपको आपका प्रेजेंट सिनेरियो पता है तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप 2 बैचलर डिग्री साथ कर सकते हैं. बट कंडीशन ये है कि एक रेगुलर होनी चाहिए, एक डिस्टेंस के थ्रू होनी चाहिए. डिस्टेंस एजुकेशन का मेन लॉजिक ये है कि दोज हु वांट टू स्टडी बट दे कैन नॉट गो टू कॉलेज, और दे कैन नॉट लाइक गेट एडमिशन, और दे आर नॉट लाइक दे डोंट हैव दैट मच मनी और लाइक टू spend. So in that case they can go through IGNOU or through open education. And to be very honest with you, I really encourage everybody to go for IGNOU, to go for open education. अभी recently भी हुआ था IGNOU में they were getting like free admissions actually, those who want to like take admission. I think that was till 31st January, and अभी भी admissions चल रहे हैं. I think you should visit the website, try to teach, because study is something, मतलब education is something जिसका aspect बहुत बड़ा है, और जितना आपको ज्ञान मिलता है उतना आपको लगता है कि काश मुझे थोड़ा
और पता होता, राइट. एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग टू डू. मतलब स्टडिंग टीचिंग इज़ इट्स अमेजिंग. Now, the 14th is technical education. कुछ ऐसी भी AICT is like this is specifically for technical education approvals actually. I'm going to tell you that also. Then उसके बाद MHRD funded institutions के बारे में भी हम आपको बताएंगे. Ministry of Human Resource and Development. So this ministry, it is specifically made for the development of education in India. राइट. इन इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया. आई एम गोइंग टू टेल यू दैट इन डिटेल ऑल्सो कि वो 2 भाग कौन से हैं और उसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अंडर आती हैं. देन उसके बाद 15th, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ द स्किल डेवलपमेंट एंड वैल्यू एजुकेशन इन इंडिया. द 15th एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इट इज़ ऑन द एथिक्स, द मोरल वैल्यूज़. सो एक्चुअली अगर मैं बात करूँ हमारी एंशंट इंडिया में जो हमारी एजुकेशन थी, अगर मैं बुद्धिज़्म की स्पेसिफिकली बात करूँ तो उस टाइम उनका मेन फोकस होता था निर्वाणा पे. लाइक दे वॉन्ट टू अचीव निर्वाणा. सो मेन फोकस ऑफ एजुकेशन वॉज नॉट टू लाइक was to calm yourself, was to keep your body into like control, right? And इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वी हैव, अगर आप आजकल के बच्चों की बुक्स देखोगे 9th 10th 11th 12th में, दे हैव एथिक्स की बुक, उसमें मोरल वैल्यूज़ उन्हें पढ़ाया जाता है. बट टू बी ऑनेस्ट दैट वाज ऑलरेडी देयर इन आवर एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, राइट. सो दिस इज़ द थिंग दैट वी आर गोइंग टू कवर. आई होप कोई टॉपिक मिस ना हुआ हो. आई ट्राइड माई बेस्ट के सारे टॉपिक्स इसमें इंपॉर्टेंट कवर हो जाए. नाउ गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड लेट मी नो अगर कोई टॉपिक मैंने मिस कर दिया है इसमें या जो मुझे अभी भी कवर करना चाहिए. वैसे तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि सारे टॉपिक्स में फटाफट कवर कर दूँ, बट अगर कोई टॉपिक मिस हो जाता है प्लीज़ लेट मी नो. आई ट्राई माई बेस्ट टू कवर दैट एंड स्टे ट्यून्ड, डू रिव्यू द वीडियोज़ and let me know in case of something negative comes up. Thank you for your time. Take care. Bye bye.